बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक आलसी बंदर रहता था। उसका नाम था किप्पू। किप्पू का शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी आदतें बिल्कुल उल्टी थी। बाकी बंदर दिन भर पेड़ों पर क्रीड़ा करते, फल तोड़ते और एक दूसरे के साथ खेलते, लेकिन किप्पू का पसंदीदा काम था सोना। वह पूरे दिन पेड़ की एक शाखा पर झूलते हुए सोता रहता था और बस यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। जंगल के बाकी जानवर किप्पू की आलसी आदतों को देखकर हैरान रहते थे। वे सोचते, अगर किप्पू इतना आलसी रहेगा तो भविष्य में उसे किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन किप्पू को किसी की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह जो कर रहा है वही सही है। वह हमेशा सोचता था कि बाकी बंदरों को मेहनत करने की क्या जरूरत है। आराम से सोने और खाने में ही जीवन का असली मजा है। एक दिन जंगल में एक बड़ी विपत्ति आ गई। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा और भारी बारिश शुरू हो गई। जंगल के सारे जानवर इस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सभी जानवर पेड़ों के नीचे छिप गए, गुफाओं में चले गए या कहीं सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। लेकिन किप्पू अपने आराम में इस कदर खोया हुआ था कि उसे यह भी नहीं पता चला कि आसमान में अंधेरा छा चुका था और बारिश शुरू हो चुकी थी। वह अपनी शाखा पर सोता रहा। बारिश इतनी तेज हो गई कि जंगल के सारे तालाब और नदियां उफान मारने लगी। जंगल के जानवर डर डर कर भागते रहे, लेकिन किप्पू की नींद में कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक से एक बर्फीली हवा का झोंका आया और किप्पू की नींद टूट गई। उसने आंखें खोली और देखा कि बारिश के कारण पूरा जंगल जलमग्न हो चुका था। उसकी शाखा भी पानी में डूब रही थी। किप्पू को पहली बार महसूस हुआ कि आलस्य का क्या परिणाम हो सकता है। उसने जल्दी से अपनी शाखा से कूदने का फैसला किया, लेकिन पानी बहुत तेज था और वह उसमें बहने लगा। किसी तरह वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा और अपनी जान बचाने में सफल रहा। लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि यदि वह पहले से सक्रिय रहता तो इस स्थिति से बच सकता था। उसे जंगल के बाकी जानवरों का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर उसने समय रहते कुछ किया होता तो शायद वह दूसरों की मदद भी कर सकता था। अब वह सोचने लगा कि आलस्य केवल खुद के लिए ही हानिकारक नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी संकट में डाल सकता है। अगली सुबह किप्पू ने फैसला किया कि वह अब आलस्य को छोड़कर मेहनत करेगा। वह दिन भर पेड़ों पर दौड़ने, फल तोड़ने और अन्य बंदरों के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। वह अब जंगल के दूसरे जानवरों के साथ काम करने में जुट गया। वह जानता था कि अगर वह एक साथ मिलकर काम करेगा तो मुश्किलें आसान हो सकती हैं। बाकी बंदर भी अब उसे और उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे। वे उसे बधाई देते और उसकी नई आदतों को सराहते थे। एक दिन जंगल में फिर से एक बुरी आफत आई। इस बार एक भयंकर तूफान आ रहा था, लेकिन किप्पू अब तैयार था। उसने बाकी बंदरों को सूचित किया और सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए मदद की। किप्पू की मेहनत और सक्रियता ने उसे जंगल का नायक बना दिया। अब उसे आलसी नहीं समझा जाता था, बल्कि सभी उसे एक प्रेरणा मानते थे। समय बीतने के साथ किप्पू ने यह समझ लिया कि आलस्य से कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। मेहनत और सक्रियता ही जीवन को सही दिशा देती है। उसने सीखा कि आराम जरूरी है, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अब किप्पू अपनी पूरी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीने लगा। किप्पू का अनुभव बाकी सभी जानवरों के लिए एक सीख देने वाला था। वे सभी समझ गए थे कि आलस्य से जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। मेहनत और दृढ़ निश्चय से ही किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। इस प्रकार किप्पू ने न केवल अपनी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे जंगल के जानवरों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जीवन में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है।